हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। डियर स्टूडेंट, क्लास 12 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती क्या है। ध्यान से देखेंगे, क्रॉस एल्डोल के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेक श्योर कि अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन का अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये क्रॉस एल्डोल होता है। नाउ पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। तो एल्डोल में बेसिकली जो आप सबस्ट्रेट ले रहे थे वो आप सिंगल सबस्ट्रेट को आप यूज कर रहे थे और उससे आप प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे थे। मगर क्रॉस एल्डोल में आपको क्या करना होगा, दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट को आप लेना होगा और उससे आपका प्रोडक्ट बनके तैयार होगा। यहां पर मैं आपको अगर बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि लेट अस सपोज वी हैव अ सबस्ट्रेट CH3CHO, ठीक है, ये हमारा पहला सबस्ट्रेट है। और मान लीजिए इसकी रिएक्शन आपने CH3COCH3 के साथ कर दिया, ठीक है। इसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं और इसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए कि हमने रिएक्शन कराई और रिएक्शन करवाने के बाद क्या हुआ, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। तो हमें पहली कंडीशन में क्या करना होगा, डाइल्यूट NaOH को लेना होगा। हमने डाइल्यूट NaOH को यहां लिया और दूसरी कंडीशन में हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। नाउ ये बात आपका क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप टू सबस्ट्रेट को लेते हैं या टू से ज्यादा सबस्ट्रेट को लेते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्रॉस एल्डोल में वो हमेशा मिक्सचर बनने वाला है, हमेशा मिक्सचर बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, आइए अब इस चीज को हम समझते हैं। ध्यान से आप देखिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। मगर पहले आप समझिए कि डिफरेंस क्या है। एल्डोल में आप सिंगल सबस्ट्रेट का आप यूज कर रहे हो, जबकि क्रॉस एल्डोल में आप क्या कर रहे हो, दो से ज्यादा सबस्ट्रेट, दो या दो से ज्यादा सबस्ट्रेट का आप यहां पर यूज कर रहे हैं। आइए इसी चीज को, अब जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं यहां पर मैकेनिज्म के थ्रू आपको बता देता हूं ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, मैकेनिज्म हमने एल्डोल कंडेंसेशन में भी बताया है और यहां पर भी आप एक बार देख लें। तो सिंगल प्रोडक्ट को, फर्स्ट प्रोडक्ट को हम मैकेनिज्म के थ्रू बता रहे हैं और इसके बाद जो प्रोडक्ट हम बताने वाले हैं वो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एसिटल्डिहाइड है वो हमें क्या करेगा, वो हमें अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और जो एसीटोन है इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है, अल्फा हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर सकता है। अब जो भी अल्फा हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा, अपोजिट वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करेगा। देखिए मैकेनिज्म समझते हैं। मान लीजिए हमने इस तरह की रिएक्शन लिखी, CH बॉन्ड CHO, ठीक है, और यहां पर हमने क्या करा, इस जगह पे हमने इस तरीके से मैकेनिज्म को अगर हम देख रहे हैं तो इसको और ज्यादा डिटेल में हम समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमने CH2 लिखा और यहां पर हमने H बनाया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस H इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन, जो आसानी से यहां से लीव कर सकता है। कैसे लीव कर सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हमने इसके अंदर डाइल्यूट NaOH को डाल दिया, डाइल्यूट NaOH को अगर हमने डाल दिया तो डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, डाइल्यूट NaOH OH माइनस आयन को प्रोवाइड करेगा, जो कि एज अ बेस यहां पर क्या करने वाला है, वर्क करने वाला है। नाउ इस बेस के पास इलेक्ट्रॉन है और इसको एक ऐसी स्पीशीज चाहिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ले ले। इस केस में ये हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आसानी से OH जो है इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और यहां पर ये जो बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, आपकी स्पीशी ये वाली बनके तैयार हो जाती है। ध्यान से देखें, ये वाली स्पीशी बनके तैयार हो जाती है। इसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन बनके यहां पर तैयार हो गया। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी जो दूसरी स्पीशी है वो काम में आएगी। इसके बाद हमने क्या करा, हमने CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
और CH3 को हमने लिया, राइट। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है और हमें चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमें लग रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, यानी इसके ऊपर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होने वाला है, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट किए जाएंगे किसको, इस कार्बन को डोनेट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट स्पीशी आपकी क्या बनके तैयार हो जाएगी, उसके ऊपर आप फोकस करें। यहां पर क्या होगा, यहां पर CHO हो गया, मगर ये जो स्पीशी जब जुड़ेगी इन दैट पर्टिकुलर टाइम यहां पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कंपाउंड को देखते हैं। सबसे पहले हमने CHO लिखा, इस CHO को हमने लिख दिया, देन इसके बाद CH2 को लिखा, हमने इस CH2 को लिखा। ये CH2 किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, हमने इस कार्बन को लिखा। इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड में O- प्रेजेंटेड है, दोनों तरफ कार्बन के CH3 कनेक्टेड है, तो हमने यहां पर CH3 लिखा और यहां पर क्या लिखा, CH3 लिखा। डन। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम यहां पर H+ और OH- यानी वाटर का हम यहां पर यूज करने वाले हैं, जिससे क्या होने वाला है, इस O- को वाटर मिल जाएगा। इन दैट पर्टिकुलर केस क्या स्पीशी बनके तैयार हुई है, आप देखिए CH3 बॉन्ड C, ऊपर आपका OH बना है, साइड में आपका CH2 है, इसके आगे आपका CHO है और यहां पर नीचे आपका क्या है, CH3 है। डन। ये स्पीशी आपके बनके तैयार हो गई। इस स्पीशी को आप क्या कहते हैं, इस स्पीशी को हम कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं इसको हम एल्डोल के नाम से हम इसको जानते हैं। अभी हम फर्स्ट प्रोडक्ट को बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, ये हमारा एल्डोल बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों हमें एल्डोल तो बन गया है, अब हमें एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ चलना है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, इसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, आप यहां पर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। जब आप यहां पर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो अल्फा कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा और बीटा कार्बन से क्या होगा, OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। इसी चीज को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहां से हमने H2 को हटाया, यहां से इस H को हमने इस तरीके से यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इस मेन ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, इसलिए हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप के नाम से हम इसको जानते थे। कार्बोनिल ग्रुप के नाम से इसको हम जानते थे, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये जो वाटर होगा यहां से रिमूव हो जाएगा और हमारा जो एक प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो बनके तैयार हो जाएगा। और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा उसको मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। CH3 बॉन्ड C, यहां पर नीचे आपका CH3 है, दिस वन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहां पर CH आया और लास्ट में क्या बन गया, CHO बन गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हुआ है, इसे हम क्या कह रहे थे, इसको हम इनअल कह रहे थे। क्यों, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड भी है और यहां पर क्या है, CHO ग्रुप भी है, इसलिए इसको हम इनअल कह रहे थे। और ये हमारा पहला प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। दिस इज प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1, ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हुआ। कब, जब हमने CH3CHO की रिएक्शन कराई, किसके साथ, एसीटोन के साथ, ठीक है। आइए अब बनते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में जो एसिटल्डिहाइड था वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा था और जो कीटोन ग्रुप था वो आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था। अब देखिए सेकंड प्रोडक्ट की तरफ हम चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब सेकंड प्रोडक्ट को हम बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू बेटा, ध्यान से देखें। अब पहले वाले केस में एल्डिहाइड जो था वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा था, अब दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे कि जो कीटोन है, ध्यान से देखें, सेकंड प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट नंबर 2 की तरफ हम चल रहे हैं। और इस केस में आप देखिए आपके पास एक ये प्रोडक्ट था, यस और नो, एक ये प्रोडक्ट था और इसमें हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, दो एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर
प्रेजेंटेड है। एक्चुअली 2 नहीं है, टोटल 6 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंटेड है इस ग्रुप में। ये मेन ग्रुप है और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इससे भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो अब सेकेंड प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, कीटोन से हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं और एल्डिहाइड से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड से हम ऑक्सीजन को लेंगे। तो हमने सेकेंड प्रोडक्ट के लिए देखिए क्या करा, सेकेंड प्रोडक्ट के लिए हमने एल्डिहाइड से यानी CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखें। इसके बाद अगर मैं बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट क्या बना, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपने क्या करा, डाइल्यूट आपने NaOH का यूज करा फर्स्ट केस में और सेकंड केस में आपने टेम्परेचर का यूज कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस केस में क्या हुआ, यहां से आपका वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा और स्पीशी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएगी। कैसे कनेक्टेड होगी, आप ध्यान से देखिए। यहां पर क्या हुआ, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बाद ये आपका CH आ गया, ये CH आपका इस CH से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड के थ्रू, ये डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो गया और सामने क्या आ गया, CH3 आ गया। ये आपका सेकंड प्रोडक्ट बच्चों बनके तैयार हो गया। आइए अब बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की। थर्ड प्रोडक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि जो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड जो है वो क्या करे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करे और दूसरा एल्डिहाइड क्या करे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। क्योंकि हमें क्या बनाना है, यहां पर मिक्सचर बनाना है। तो मिक्सचर बनाने में क्या होगा, अगर आपके पास 2 सबस्ट्रेट है और दोनों सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंटेड है, तो मे बी पॉसिबल एक जो सबस्ट्रेट होगा वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, दूसरा ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, या दूसरा हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, पहला ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, या पहला ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, पहला ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, और दूसरा ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, दूसरा ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करे। आइए थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, यानी P3 हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान से देखिए, अब इस केस में क्या होगा, जो आपका एसिटाल्डिहाइड है यानी CH3 बॉन्ड CHO, ये आपका मेन ग्रुप है। अब इस मेन ग्रुप में क्या कर रहे हैं, इस मेन ग्रुप में हम इसी से हम 2 हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल रहे हैं और अगेन वापस हमने क्या करा, C डबल बॉन्ड O और ये H और यहां पर क्या आ गया, CH3। ये हमने 2 यूनिट ली और इसके बाद क्या करा हमने, यहां पर पहले केस में डाइल्यूट हमने NaOH ले लिया और सेकंड केस में हमने क्या करा, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट क्या बने, तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यहां से वाटर बाहर निकला, प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हो गया, वो एक बार फोकस करें। यहां पर CHO आया है, देन इसके बाद CH आया है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद डबल बॉन्ड में क्या आया है, CH, और फिर उसके बाद क्या आया है, CH3। ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट बच्चों बन के तैयार हो गया। अब फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखेंगे, अब प्रोडक्ट नंबर 4 बनाते हैं हम। प्रोडक्ट नंबर 4 कैसे बनाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो एसीटोन है वही हाइड्रोजन दे रहा है और वही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। इन दैट पर्टिकुलर केस आप देखिए, ये आपने CH3 लिखा, ये CO लिखा और यहां पर CH, और हमने बोला यही आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद कार्बन हो गया, इससे क्या हो गया, CH3 कनेक्टेड है और इससे क्या है, CH3 कनेक्टेड है। अब इस केस में आप देखिए यहां से ये वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। कब, जब आपने इसको किसमें डाला, डाइल्यूट NaOH में जब आपने इसको डाल दिया। सेकंड कंडीशन में आपने क्या करा, टेम्परेचर प्रोवाइड करा। अब आप फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिए, CH3 यहां पर आ गया, देन इसके बाद C डबल बॉन्ड O आ गया, देन इसके बाद CH, ये आपका CH आ गया। अब ये CH जो है इसके साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, यानी डबल बॉन्ड के साथ ये C कनेक्टेड होगा, इसके साथ यहाँ CH3 होगा और यहां पर क्या होगा, CH3 होगा। तो ये टोटल आपने क्या करे हैं, 4 प्रोडक्ट फॉर्म किए हैं। पहला प्रोडक्ट हमने मैकेनिज्म के थ्रू बताया और रिमेनिंग जो 3 प्रोडक्ट जो हमारे मिक्सचर बन रहे हैं, इसको हमने किससे बनाया, इसको हमने शॉर्ट ट्रिक से बनाया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह कि देखिए यहां पर दोनों कीटोन ग्रुप, एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल। क्या कहते हैं इसको हम सेल्फ एल्डोल के नाम से जानते हैं, क्योंकि कीटोन ने ही क्या करा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है और कीटोन ने ही क्या करा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड किया है। नाउ इसके ऊपर वाले जब एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखिए, एक स्पीशी ने क्या करा है, एल्डिहाइड वाले ने हाइड्रोजन प्रोवाइड करा है और कीटोन वाले, यहां पर देखिए दोनों ही केस में
यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एल्डिहाइड जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। इस केस में क्या हो सकता है, इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम सेल्फ एल्डोल के नाम से जानेंगे। ये भी क्या होगा, सेल्फ एल्डोल होगा। डन, इसको भी हम सेल्फ एल्डोल कहेंगे। अब थोड़ा सा और नीचे आके चेक करते हैं, यहां पर देखिए इस जगह पे कीटोन है, ठीक है, इस जगह कीटोन है और नीचे क्या है, एल्डिहाइड है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्रॉस एल्डोल। क्या होगा, इसका नाम क्रॉस एल्डोल होगा। ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होगा। और अगर मैं इसके ऊपर वाले प्रोडक्ट की बात करूं जो कि प्रोडक्ट नंबर 1 था, ये क्या होगा, डेफिनेटली ये भी आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आइए अब मैं आपको करता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। नाउ अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और आ रहा है और धीरे धीरे हम लेवल को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बताइए कि HCHO, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम CH3CHO के साथ कर देते हैं और अगर रिएक्शन के ऊपर अगर हम डाइल्यूट NaOH को लिख दें और सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को प्रोवाइड कर दें, तो क्या कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखिए, आपने जब दोनों सबस्ट्रेट को देखा तो आपके दिमाग में एक चीज आई, वो क्या कि सर इसके पास तो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंटेड है, मगर सामने वाली जो स्पीशी है फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंटेड नहीं है, तो यहां पर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट नहीं बन सकता। मगर डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम क्रॉस एल्डोल की बात कर रहे हैं तो हम सबस्ट्रेट 2 सबस्ट्रेट को ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर सेम सबस्ट्रेट ही हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और सेम सबस्ट्रेट ही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर ये नहीं होता, CH3CHO नहीं होता, तो डेफिनेटली ये कभी भी कोई एल्डोल प्रोडक्ट को फॉर्म नहीं कर पाता। मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या करे, ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करे और ये क्या करे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। डेफिनेटली ये ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कर ही सकता है। तो यहां पर अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और ये अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा पहला जो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है वो बनके तैयार हो जाएगा। सेकंड जो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा कि अगर यही स्पीशी अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और यही स्पीशी क्या करे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करे। मैं बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि आपको बोला है कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट नंबर 1 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट आप बात करते हैं, क्या बनेगा। मैं ये मान रहा हूं कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए इसने क्या करा, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया। ध्यान से देखें, यहां पर इसने हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड को बनाया, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से आप देखें, इस केस में यहां पर वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक यही होती है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं होती है। इस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखिए, रिएक्शन के ऊपर आपने क्या लिख रखा है, रिएक्शन के ऊपर डाइल्यूट NaOH लिख रखा है और सेकंड कंडीशन में आपने क्या लिख रखा है, सेकंड कंडीशन में आपने टेम्परेचर लिख रखा है और बताया क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट आपके सामने है, सबसे पहले CHO लिख दो, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड यहां पर CH आएगा, देन इसके बाद ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होगा, किसके साथ, CH2 के साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा और आपका पहला प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। आइए बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट की। तो आइए प्रोडक्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट नंबर 2 में मैं मान के चल रहा हूं कि यही प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड, यही आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और यही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इस केस में अगर हम बात करें तो देखिए CH बॉन्ड CHO और यही आपका क्या कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और यही स्पीशी क्या कर रही है बच्चों, यही स्पीशी आपकी ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, C, यहां पर H आ गया और यहां पर क्या है, इस तरफ आपका लेट अस सपोज CH3 आ गया। ध्यान से देखें, इस तरफ क्या आ गया, CH3 आ गया। अब क्या होगा, जब आप इसको डाइल्यूट NaOH में डालते हो, जब आप इसको डाइल्यूट NaOH में डालते हो
और सेकंड कंडीशन में आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता है, यहां से इस जगह से आपका वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, वो ये होता है CHO सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद क्या होगा CH, इसके बाद क्या होता है CH, और ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, CH3 के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, डन। यहां पर ध्यान से देखें क्या हुआ, यहां पर CH हुआ, यहां पर CH हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है CH, और इसके साथ क्या है CH3 कनेक्टेड है। तो इसके साथ CH है और इसके साथ क्या हो गया, CH3 कनेक्टेड हो गया। डन, बहुत अच्छा। आइए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की स्पीशी होती है। किस तरह की, मान लीजिए आपके पास होता CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, ये स्पीशी आपके पास होती, और दूसरी स्पीशी आपके पास ये वाली होती। ध्यान से देखें, ये स्पीशी आपके पास होती। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि बताओ इससे प्रोडक्ट क्या बनके तैयार होगा, कब, जब इसको हम डाइल्यूट NaOH में डाल दें और सेकंड कंडीशन में अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें। तो आप देखिए, इसको हम कहते हैं बेंजेल्डिहाइड, और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। अब क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है मगर इसके पास ऑक्सीजन तो है, तो ये ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, और इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन भर भर के हैं। तो डेफिनेटली अब क्या हो सकता है, अगर हम प्रोडक्ट नंबर 1 की तरफ बात करें, अगर हम फर्स्ट प्रोडक्ट बच्चों यहां से बनाना चाहें तो हम फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इस केस में क्या होगा, यहां पर देखिए हमने बोला CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH, और यहां पर क्या हुआ, दो हाइड्रोजन आ गए। और इस स्पीशी से हम लेने वाले हैं क्या, इस स्पीशी से हम ऑक्सीजन को लेने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हम लिखा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर हम लिख देते हैं इसको C6H5, इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इससे प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से देखें, यहां से आपका वाटर क्या हो गया बच्चों, रिमूव हो गया, और आपका प्रोडक्ट आपके सामने बनके तैयार हो गया। क्या प्रोडक्ट रहा, जरा चेक करें, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर आगे क्या आया CH, इसके बाद CH किससे जुड़ा हुआ है, इस CH से जुड़ा हुआ है, वो भी डबल बॉन्ड के थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू CH से जुड़ा हुआ है, और इसके आगे क्या है, इसके आगे आप फिनाइल ग्रुप को आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। डन। आइए अब सेकंड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, यानी P2 प्रोडक्ट की तरफ हम चलते हैं। ध्यान से देखें, अब हम चल रहे हैं P2 प्रोडक्ट की तरफ, सेकंड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। पहले प्रोडक्ट में हमने क्या बोला, पहले प्रोडक्ट में बोला इसने हाइड्रोजन दिया और इसने क्या करा, ऑक्सीजन दिया। अब हम बोलेंगे यही हाइड्रोजन देगा और यही क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा। यानी हमने बोला CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH, यहां पर हाइड्रोजन हुआ और यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद यही स्पीशी हमें क्या देगी, ऑक्सीजन, तो यही स्पीशी हमें ऑक्सीजन दे रही है। तो देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, यहां पर क्या हो गया, इस जगह पर यहां पर आपका CH, और यहां पर क्या हो गया CH3। डन। अब इस केस में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो गया, दो, यहां पर CH3 आ गया। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर ध्यान से देखें, यहां से क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। इस केस में देखिए यहां से वाटर बाहर निकल गया, और अगर वाटर बाहर निकल गया तो क्या बना भाई, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, जरा चेक करें, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है वो चेक करें। दूसरा आपने क्या करा, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट बनाइए जरा। फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहां से CH आ गया, देन इसके बाद CH डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा C के साथ, इसके साथ CH3 कनेक्टेड है, और इसके साथ क्या है CH3 कनेक्टेड है। डन। तो ये आपका प्रोडक्ट नंबर 2 बन के तैयार हो गया, प्रोडक्ट 2 बनके आपके पास तैयार हो गया। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप क्रॉस एल्डोल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर लेक्चर डियर स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।